नमस्कार। इस मुद्दे पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे 2 या उससे ज़्यादा वीडियो बनाने पड़ेंगे। जब संजय कपूर का 12 जून 2025 को निधन हुआ था ब्रिटेन में पोलो खेलते हुए, तो उस समय मुझे लगा था कि 1 या 2 वीडियो हम इस पर बना देते हैं, क्योंकि हमारे देश के इतने बड़े कारोबारी थे। हालांकि अमेरिका की नागरिकता ली हुई थी, लेकिन भारत में ही उनका सारा कुछ बिजनेस था। नागरिकता लेने की वजहें और सारी होती हैं, क्योंकि आपको दूसरे देशों में भी बिजनेस करना होता है, और भारत में 2 देशों की नागरिकता चलती नहीं है, दोहरी नागरिकता का यहाँ प्रावधान नहीं है। तो संजय कपूर दिल्ली में रहते थे, उनकी फैमिली अमेरिका में भी रहती थी और ब्रिटेन में भी उनका घर था, कई जगह उनके घर थे, 9 देशों में उनकी फैक्ट्रियां थी, और सोना कोमस्टार जैसी कंपनी को उन्होंने वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्पेयर पार्ट बनाने वाली कंपनी बना दिया था, जो ऑटो पार्ट्स बनाया करती थी। तो संजय कपूर का जब निधन हुआ 12 जून को, वो पोलो खेल रहे थे, 53 साल के थे। कुछ लोग कहते हैं कि उनको सडन हार्ट अटैक आया, लेकिन एक थ्योरी ये भी आई थी कि उनके मुंह में मधुमक्खी चली गई थी, उसने अंदर डंक मारा, उसके बाद उनको गले में चॉकिंग हुई और उसके बाद उनका निधन हो गया। वो घोड़े से नीचे गिर पड़े, एयर एम्बुलेंस से उन्हें ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। तो इस पर हमने 2-3 वीडियो बनाए। बहुत सारे लोगों ने, आप सब लोगों ने तारीफ की कि साहब हमने ऐसे मुद्दे को उठाया जिस पर कोई नहीं उठाता, क्योंकि अब तक संजय कपूर की पहचान यही थी कि वो फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर के पति रहे हैं। 2003 में इनकी शादी हुई थी, 2016 में तलाक हो गया था, और करिश्मा कपूर के 2 बच्चे हैं। 20 साल की बेटी है समायरा और 14 साल का बेटा है कियान। दोनों संजय कपूर से हैं, तलाक होकर बंबई में अपनी मां के साथ रहते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में हमने वीडियो ये भी बनाया कि इनके परिवार में आगे क्या होने वाला है। फिर उसके बाद परिवार के जो विवाद बढ़ते चले गए, उसके बारे में भी हमें वीडियो बनाने पड़े। आप यकीन नहीं मानेंगे कि इससे पहले मैं 5 वीडियो इस मुद्दे पर बना चुका हूं। उन सब के लिंक्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। दोस्तों, ताजा जो मामला है, हालांकि मैंने पुराने एक वीडियो में आपको बताया भी था कि संजय कपूर ने करिश्मा कपूर से तलाक लेने के बाद अपने दोनों बच्चों के नाम कुछ प्रॉपर्टी, फ्लैट्स वगैरह किए थे। किसी को 15 करोड़, किसी को 10 करोड़ दिए थे। इसके अलावा मंथली खर्चा मिलता था दोनों को 20-30 लाख, 40 लाख रुपए। वो सब चीजें मैं पहले वीडियोज में बता चुका हूं। लेकिन अब असली मुद्दा जो है वो ये है कि संजय कपूर की जो 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, उनकी फैक्ट्री, उनकी जो सारे बिजनेस कारोबार है, और 10,000 करोड़ की निजी प्रॉपर्टी संजय कपूर की अपनी बताई जाती है, यानी कि कुल मिलाकर 40,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, उस पर सही मायने में हक किसका बनता है? उनकी जो तीसरी पत्नी है प्रिया सचदेव कपूर, जो वर्तमान में उनकी पत्नी थी, उनका एक नाबालिग बेटा भी है अजरियास के नाम से, क्या वो उसके हकदार हैं? या फिर उनकी मां रानी कपूर, उनकी बहनों, उनको भी कोई प्रॉपर्टी में राइट मिलना चाहिए? या करिश्मा कपूर के दोनों बच्चों का क्या राइट बनता है? ये एक सवाल हमने पिछले वीडियो में छोड़ा था। आपको ध्यान होगा कि इसी साल जुलाई में संजय कपूर की मां रानी कपूर ने आरोप लगाया था कि उनकी बहू प्रिया सचदेव कपूर, जो वर्तमान में संजय कपूर की पत्नी थी, उन्होंने उनसे कुछ कागजात पर साइन कराए दबाव बनाकर, और उस पर उन्होंने आपत्ति दिलाई कि हमारे साथ और संजय कपूर की एक बहन है, उन पर हमारे साथ जो है अजनबियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। उनकी बहन है मंदिरा स्मिथ कपूर, के साहब हमारे साथ अजनबियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, जबकि हमारे भाई की प्रॉपर्टी पर और हमारे बेटे की प्रॉपर्टी पर हमारा भी उतना राइट है। दरअसल हुआ था क्या कि जुलाई के महीने में, शायद 30 जुलाई को, एक बैठक हुई थी, पूरी फैमिली बैठक। संजय कपूर की मां करिश्मा कपूर, उनकी बहनें और प्रिया सचदेव कपूर, उनके पिता, प्रिया सचदेव के पिता यानी कि संजय कपूर के ससुर, ये सब लोग बैठे थे। और वहां पर जो विल बनाने वाले एग्जीक्यूटर होते हैं, श्रद्धा सूरी मारवा, ये सब लोग वहां पर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में वो विल सबको पढ़ करके सुनाई गई थी, और यह बताया गया था कि अब जो प्रिया सचदेव कपूर हैं उनको प्रमोट कर दिया गया है और कंपनी की डायरेक्टर बना दिया गया है। यानी एक तरीके से कंपनी पर सीधा हस्तक्षेप संजय कपूर की वर्तमान पत्नी प्रिया कपूर का हो गया, प्रिया सचदेव कपूर का हो गया। अब जुलाई के महीने में ही जो रानी हैं, उनकी मां ने आपत्ति जलाई, बहनों ने आपत्ति जताई, करिश्मा कपूर इस पर शांत थी।
मुझे लगता है कि शायद करिश्मा कपूर इस मामले में लीगैलिटी देख रही थी कि हमारा हक कितना बनता है, क्या बनता है। और अगर संजय कपूर ने कोई अपनी विल यानी कि वसीयत की है तो और कहा जा रहा है कि संजय कपूर ने मरने से पहले 21 मार्च को यह विल कर दी थी, निधन उनका जून में हुआ था। तो करिश्मा के मन में यह भी सवाल उठा कि मेरे बच्चों के लिए वो क्या छोड़ करके गए हैं, उनका क्या राइट है। तो उसमें कुछ नहीं मिला उन्हें, इसीलिए उन्होंने मंगलवार को यानी कि कल दिल्ली हाई कोर्ट में यह मुकदमा डाल दिया है। और उसमें कहा है मुकदमा डालते हुए कि जो सौतेली मां है, और ये इसमें पार्टी कौन है मैं बताता हूं, बच्चों की तरफ से यह मुकदमा डाला गया है। करिश्मा कपूर इसमें खुद पार्टी नहीं है, उनके दोनों बच्चे समायरा और कियान को इसमें पार्टी बनाया गया है। और उन बच्चों का यह कहना है कि उनकी सौतेली मां प्रिया सचदेव कपूर ने जालसाजी करके एक वसीयत बनाई। यह वसीयत 21 मार्च 2025 की बताई जाती है और बच्चे इस वसीयत को अमान्य करके यानी कि इसे इनवैलिड करार करके अपने हक की मांग कर रहे हैं। और इसमें टारगेट सबका एक ही है, प्रिया सचदेव कपूर जो उनकी वर्तमान पत्नी थी। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है, कानूनी चीजें कुछ भी हों, लेकिन जो उनकी वर्तमान पत्नी थी, जो उनका वर्तमान परिवार था, वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं आपको बताऊं कि संजय कपूर ने 3 शादियां की थी। पहली शादी उन्होंने की थी नंदिता मेहतानी से, दूसरी की उन्होंने करिश्मा कपूर से, और तीसरी पत्नी थी प्रिया सचदेव कपूर। प्रिया सचदेव कपूर जो हैं, उनका एक बेटा है संजय कपूर से, और प्रिया की पहली शादी से उनकी एक युवा बेटी है सफीरा। तो मुद्दा क्या है, करिश्मा कपूर के बच्चों ने प्रॉपर्टी में वादी किनको बनाया है, प्रतिवादी प्रिया को, उनके नाबालिग बेटे को, और संजय कपूर की मां रानी कपूर। इन सब को उन्होंने कहा है कि इन सब को पार्टी बनाया जाए, और साथ ही साथ जो श्रद्धा सूरी मारवाह है, जो एग्जीक्यूटर हैं जिन्होंने विल बनवाई थी, उनको भी इसमें पार्टी बनाया जाए कि इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है और हमारे हक को मारा है। देखिए इसके पीछे करिश्मा के बच्चों का यह कहना है कि साहब जब तक भी हमारे पिता जिंदा रहे, हमारे से उनके क्लोज रिलेशन रहे। तस्वीरें आपने सोशल मीडिया पर देखी होंगी, हमने पिछले वीडियोस में भी आपको दिखाई थी कि संजय कपूर अपने दोनों बच्चों यानी करिश्मा के जो दोनों बच्चे हैं, उनके दोनों बच्चे, और उनकी तीसरी पत्नी प्रिया के जो दोनों बच्चे हैं, एक उनके पहले पति से, एक संजय कपूर से, चारों के साथ बर्थडे मनाते हुए नजर आ रहे हैं। वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर आज भी वायरल होती रहती हैं। तो संजय कपूर के बच्चों यानी करिश्मा कपूर के दोनों बच्चों का यह कहना है कि हमारे पिता ने हमेशा हमें एश्योरेंस दिया था कि मैं आपके हितों का ख्याल रखूंगा, किसी तरह की कोई कमी कभी नहीं होने दी जाएगी। आपकी मां और मैं भले ही अलग हो गए हों, लेकिन आपको कभी भी इस परिवार से अलग नहीं किया जाएगा। इसके अलावा दोनों बच्चों के नाम पर यानी कि करिश्मा के दोनों बच्चों के नाम पर उन्होंने कई बिजनेस भी शुरू किए, और जो परिवार की ट्रस्ट है उसमें दोनों बच्चों को लाभार्थी भी बनाया गया। फिर विल में इनका नाम कैसे नहीं आया, यह सबसे बड़ा सवाल है, और यही मुकदमा दायर किया गया है। इनका जो मुकदमा है वो अभी चलेगा, लंबा चलने वाला है। इसमें आगे क्या होगा ये तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अभी जो चर्चा ये है कि आज यानी कि बुधवार से ही इस पर सुनवाई भी शुरू हो रही है। और शायद क्योंकि इस तरह के मामले जो हैं वो बहुत बड़े हाई प्रोफाइल जब मामले हो जाते हैं तो कोर्ट पर भी उन पर दबाव होता है कि इस मामले को फटाफट निपटाया जाए। तो इस तरीके से जो केस दायर किया है करिश्मा के बच्चों ने, उनका कहना है कि वादी के पिता की वसीयत एक गैर कानूनी और वैध दस्तावेज नहीं है, गैर कानूनी है, वैध दस्तावेज नहीं है, जाली है, मनगढ़ंत है, संदिग्ध हालातों में बनाई गई है, और हमारे को यानी कि दोनों बच्चों को ना तो वसीयत की कोई कॉपी दी गई और ना ही उन्हें पढ़ने के लिए डिटेल्स दी गई कि साहब देखिएगा इसमें इस तरीके से सब चीजें लिखी हुई है। और बच्चों का यह कहना है कि हमारे पिता तो हमसे बहुत प्यार करते थे और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हमें इसका हकदार ना बनाए। तो दोस्तों इसके बारे में आपको बता दूं कि जो सोना कॉमस्टार कंपनी है बहुत बड़ी कंपनी है, जिसका बाजार की जो मार्केट वैल्यू है 30,000 करोड़ है, और इसमें पारिवारिक निवेश कंपनी ओरियास इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड की 28% हिस्सेदारी है, जिस पर बच्चों का आरोप है कि प्रिया कपूर ने पहले से ही नियंत्रण कर लिया है। संपत्ति में आरके फैमिली ट्रस्ट भी शामिल है, जिसके बारे में पहले दावा किया गया था कि इसमें सभी संपत्ति शामिल है। तो यह मुकदमा चलने वाला है। एक और मुकदमा दायर हुआ है मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में,
और यह मुकदमा दायर किया गया है ऐश्वर्या राय बच्चन की तरफ से। आप चौंकिए नहीं, ऐश्वर्या राय बच्चन और करिश्मा कपूर का कनेक्शन भी है। अभिषेक बच्चन की जो सगाई हुई थी, मंगनी हुई थी, पहले करिश्मा कपूर के साथ ही हुई है, आप सब लोग जानते होंगे। कई महीने तक ये मंगनी रही थी और उसके बाद ये मंगनी टूट गई थी। उसके बाद संजय कपूर से शादी हुई थी करिश्मा की, जो कि तलाकशुदा थे, और अभिषेक बच्चन की बाद में लव मैरिज हुई थी ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ। सब लोग जानते हैं, बड़ी हाई प्रोफाइल शादी थी, बड़ा हंगामा हुआ था जब ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी हुई थी। तो ऐश्वर्या राय अपने पारिवारिक संबंधों को लेकर नहीं गई हैं। हालांकि मुंबई में चर्चाएं हैं, मुंबई में ये चर्चाएं हैं कि दोनों अलग रह रहे हैं और दोनों में अलगाव हो चुका है, दोनों अलग होना चाहते हैं। ऐश्वर्या अब अभिषेक बच्चन के साथ नहीं रहती हैं, अपनी बेटी के साथ अलग रहती हैं, लेकिन इस बारे में कोई कन्फर्म तरीके से कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि बीच में एक वो अभिषेक बच्चन की फिल्म आई थी 10वीं फेल, क्या नाम था, 10वीं पास या 10वीं फेल, उसमें एक निम्रत कौर नाम की हीरोइन थी। कुछ लोगों ने अभिषेक का नाम उसके साथ जोड़ दिया था। और डीएनए जो अखबार है उसकी एक खबर मैंने पढ़ी थी, उसमें ये बताया गया था कि कोई डॉक्टर साहब हैं मुंबई में जिनके साथ ऐश्वर्या राय की अच्छी खासी दोस्ती है, बुक लॉन्च वगैरह में भी ऐश्वर्या उनके गई थी, तो उनके साथ उनका कनेक्शन जोड़ दिया गया था। लेकिन हकीकत बात यही है कि अभी बच्चन परिवार ने मुंह पर ताला लगाया हुआ है। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, इनका तो मतलब ही नहीं उठता कहीं बोलने का। अभिषेक, ऐश्वर्या, किसी ने इस बारे में कुछ नहीं बोला है। तो फिर ऐश्वर्या दिल्ली हाई कोर्ट क्यों आई हैं? मुंबई के बजाय दिल्ली हाई कोर्ट क्यों आई हैं? वो आई हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खिलाफ। उनके वकील ने, संदीप सेठी ने, जस्टिस तेजस कारिया की कोर्ट में एक दावा पेश किया है कि जो मेरी क्लाइंट हैं ऐश्वर्या राय बच्चन, सेलिब्रिटी हैं, उनकी आवाज़, उनकी तस्वीर, वीडियो, उनके परसोना, इसका मिसयूज किया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। उन्होंने यहां तक भी संदेह जताया है कि इनकी सेक्सुअल कंटेंट बनाए जा सकते हैं, पोर्नोग्राफिक मूवीज बनाई जा सकती हैं, और इसके अलावा मग, टी शर्ट्स, इन पर तो उनके फोटो लगा लगा कर खुलेआम इल्लीगली बेचे जा रहे हैं। तो उन्होंने हाईकोर्ट से प्रोटेक्शन मांगा है अपनी पर्सनैलिटी का। कोर्ट से यह कहा है कि मुझे पर्सनैलिटी प्रोटेक्शन दिया जाए कि मेरे नाम, तस्वीर, वीडियो, फोटो, किसी भी तरह के कंटेंट का मिसयूज ना किया जाए। बड़ा गंभीर मामला है। दुनिया भर के जो सेलिब्रिटीज हैं इस बात से चिंतित हैं कि डीप फेक बनाया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ का कुछ बनाया जा रहा है। आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर चलता है कि सारे फिल्म स्टार जो है बच्चे बनकर स्कूल पहुंच गए हैं। वो थोड़ा सा कॉमेडी में हो जाता है, कोई ऐतराज नहीं करता। मोदी जी मेलोनी को बाइक पर बैठा के घूम रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप पुतिन को डंडा मार रहे हैं, पुतिन डोनाल्ड ट्रंप की पिटाई कर रहे हैं। इस तरह के वीडियोस आपने खूब देखे होंगे। लेकिन वास्तव में फिल्म अभिनेत्रियों और महिला सेलिब्रिटीज को अपनी पर्सनैलिटी को प्रोटेक्ट करने की, उन्हें प्रोटेक्शन मिलने की बहुत बहुत आवश्यकता है। इसके लिए कानून भी बनाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा मिसयूज हो सकता है। यह सभी के लिए चुनौती है, न केवल भारत के लिए बल्कि बाहर के लोगों के लिए भी। लेकिन ऐश्वर्या राय ने एक इनिशिएट लिया है। इससे पहले आपको बता दूं कि लगभग 1 या 1.5 साल पहले अमिताभ बच्चन ने भी ऐसा ही करा था। उन्होंने कहा था कि मेरी आवाज़ का मिसयूज किया जाता है, विज्ञापनों में उसको बनाया जाता है, क्योंकि अमिताभ बच्चन की आवाज़ निकाल लेना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। सुदेश भोसले तो अमिताभ बच्चन की आवाज़ में गाने गाया करते थे, लेकिन वो अमिताभ बच्चन के लिए ही गाने गाते थे। तो इस तरीके से उन्होंने कहा है कि मुझे साहब प्रोटेक्शन दिया जाए ऐश्वर्या राय को। और ऐश्वर्या राय की टीम को ये कहा है कोर्ट ने कि वो नवंबर तक जो जॉइंट रजिस्ट्रार हैं कोर्ट के, उनकी लीगल टीम वहां पर अपना केस बताए, सारी चीजें डिटेल कराए। और उसमें डेट दी गई है अगले साल की 15 जनवरी 2026 की, कि तब इस मामले को हम सुनवाई पर लाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये दोनों मामले आपको बताया जाना बहुत आवश्यक था, क्योंकि एक परिवार से जुड़ा हुआ मामला है और दूसरा पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ मामला है, और दोनों ही फिल्म अभिनेत्रियों से जुड़ा हुआ मामला है। आप भी होशियार रहें, सावधान रहें कि अगर आपके परिवार में किसी का आकस्मिक निधन होता है तो उसकी प्रॉपर्टी और उसकी वसीयत, इन सब डॉक्यूमेंट्स का आप अच्छी तरीके से वेरिफिकेशन अवश्य कराएं, फंसे नहीं किसी के जाल में। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting, and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on.
everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.